हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या चल रही है आपको लेके। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहें। मन ही मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम लें। कलेक्टिव रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, पर मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या चल रही है आपके पार्टनर की एनर्जी आपको लेके। वही नियम रूल्स वही है, 5 कार्ड्स निकालेंगे, उनको क्लेरिफाई करेंगे ताकि डीप फीलिंग पता चल सके। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या चल रही है मेरे व्यूवर्स को लेके। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। ये 5 कार्ड्स निकाल लिए हैं, देखते हैं क्या एनर्जी है। 7 ऑफ वॉन्ड्स से कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। देखो, अब तक आपके पार्टनर को क्या लग रहा है कि आपसे उनका रिलेशन ख़त्म हो चुका है। डेथ का कार्ड आया है, ठीक है। डेथ का कार्ड डेथ का कार्ड ज़रूरी नहीं कि किसी नुकसान को ही बताता हो। ये कार्ड देख के आप डर मत जाना। डेथ का कार्ड परिवर्तन को भी बताता है, बदलाव को भी बताता है। तो आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं कि ये रिलेशन हमारा ख़त्म हो चुका है, लेकिन वो फिर भी चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में, इस प्यार में, इस ट्रू लव में एक मौका और मिला जाए, और इसी कारण से वो खुद को बदल रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, डेथ का कार्ड बदलाव को भी दर्शाता है। तो वो खुद को बदल रहे हैं। क्यों बदल रहे हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि जो भी गलतफहमी आपके और आपके पार्टनर के बीच में हुई है वो दूर हो जाए। गिविंग नेचर में आना चाहते हैं। अब तक हो सकता है कि आप ही ने उनको दिया हो, चाहे प्यार हो, अपनापन हो, समर्पण हो या साथ हो, लेकिन अब आपके पार्टनर भी गिविंग नेचर में आना चाहते हैं। आपको बहुत सारी खुशियाँ देना चाहते हैं, आपके साथ फ्यूचर देखते हैं और आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन अद्दर जूल में है। देख रहे हो, ये वॉन्ड्स ना तो पूरी आई है ना पूरी ऊपर है, बीच में लटक रही है। तो यही आपके पार्टनर का भी हाल है कि आपके पार्टनर भी अद्दर जूल में है। वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं अभी तक कि मैं कैसे एक्शन लूँ, लेकिन हाँ, मन से पूरी तरीके से वो आपके पास आना चाहते हैं। सिक्स ऑफ कप से कार्ड क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। जैसे कि मैंने बताया कि आपके पार्टनर अदर जूल में है। उनको समझ नहीं पड़ रहा कि मैं कैसे एक्शन लूँ। उनको क्या लग रहा है कि मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। देखो, स्ट्रगल सबकी लाइफ में होता है। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी लाइफ में स्ट्रगल नहीं हो, चाहे वो गरीब से गरीब हो या फिर अमीर से अमीर हो। हाँ, ये अलग है कि स्ट्रगल का जो रूप है वो बदला हुआ होता है। किसी के किस रूप में होता है, किसी के किस रूप में होता है, लेकिन होता ज़रूर है। तो उनको क्या लग रहा है कि मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, मैं इस लाइफ को सर्वाइव नहीं कर सकता हूँ, मैं आगे अब इस लाइफ में नहीं बढ़ सकता हूँ। बहुत ही ज़्यादा लो फील कर रहे हैं, अपने आप को टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं। और अगर देखा जाए ऑल ओवर तो उनकी अभी स्थिति भी अच्छी नहीं चल रही है। चाहते हैं कि सब कुछ सही हो जाए, प्योर सोल बनना चाहते हैं, और काफ़ी हद तक उन्होंने खुद को चेंज भी करा है, खुद को बदला भी है उन्होंने। ये समझो कि पहले अगर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ईगो में रहते थे, बहुत ही ज़्यादा ईगो, बातों को नहीं समझना, इस टाइप की एनर्जी में अगर वो रहते थे, तो अब क्या हो रहा है, वो खुद को बदल रहे हैं और एक क्रिस्टल क्लियर बन रहे हैं, एक खुली किताब बन रहे हैं जिसे कोई भी आसानी से पढ़ सकता है। उनके मन में अभी करंट में कोई भेद नहीं है, या फिर ये बोल सकते हो कोई भी राज उन्होंने नहीं छुपा रखा है। अगर वो आपसे मिलेंगे तो पूरी तरीके से वह बदले हुए मिलेंगे। आप बिल्कुल जज ही नहीं कर पाओगे कि ये मेरा ही पार्टनर है क्या। शक्ल सूरत वही रहेगी, लेकिन उनकी सीरत बदली हुई रहेगी। और ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके साथ चाहते हैं सक्सेस चाहते हैं वो आपके साथ, क्योंकि अब वो थक चुके हैं। अब वो थक चुके हैं अकेलेपन से, या फिर भागते भागते, या फिर ये कहो कि अब उनको उनकी गलती का एहसास हो रहा है, और अब इसी कारण से वो चाहते हैं कि लाइफ में सक्सेस मिले, और ये सक्सेस वो आपके साथ देख रहे हैं।
6 ऑफ सोर्स से कार्ड क्लियर कीजिए डिवाइन। अगर उनके करियर की बात की जाए तो देखो करियर पे वो पूरी तरीके से फोकस है, ऐसा नहीं है कि वो करियर पे फोकस नहीं है। हाँ, टूटे हुए ज़रूर है, अपने आप को अकेला फील कर रहे हैं, यहाँ तक तो सही है, लेकिन वो उनके करियर पे बहुत ही ज़्यादा फोकस है। साथ ही साथ क्या हो रहा है उनके साथ कि वो मेंटली डिस्टर्ब भी बहुत ज़्यादा रह रहे हैं। करियर पे तो फोकस कर रहे हैं लेकिन मेंटली डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा है। क्यों डिस्टर्ब है? क्योंकि उनको वो हासिल नहीं हो पा रहा है जो वो चाहते हैं। क्या हासिल नहीं हो पा रहा है? उनको आप नहीं मिल पा रहे हो। देख रहे हो, उनको आप नहीं मिल पा रहे हो। वो चाहते हैं कि मेरी लाइफ में भी एक पार्टनर आए जो मुझ पे रोब जमाए, मुझ पे अधिकार जमाए, मुझे डांटे, मुझे खाने के लिए बोले। ठीक है ना। देखो इंसान जब ईगो में रहता है ना तब उसको कुछ समझ में नहीं आता, उसको लगता है मैं ही राइट हूँ। लेकिन जब उसका ईगो ख़त्म होता है, जब अपने आप को अकेला फील करता है, टूटा हुआ फील करता है, तो उसको फील होता है कि मेरी लाइफ में भी कोई ऐसा आए जो मुझे डांटे, मुझे संभाले, मुझे प्यार करे, या फिर मुझे खाने के लिए बोले, सुबह उठे तो मुझे जगाए, मेरे लिए चाय लेके आए, है ना। ऐसे बहुत से सपने देखते हैं और आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं ये देख रहे हैं कि उनकी लाइफ में भी कोई ऐसा हो जो उन पे अधिकार जमाए, उन पे अपना हक, अधिकार और प्यार जताए। पास्ट में अगर कहे तो आप दोनों का रिलेशन बहुत ही ब्यूटीफुल था, बहुत ही अच्छा था, ना तो कोई पैसों की कमी थी, और आप दोनों का रिलेशन, एकाग्रता, विश्वास, ये बहुत ज़्यादा था आप दोनों में। लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, सिचुएशन चेंज होती गई, बदलती गई, और आपके पार्टनर आपके साथ तो चल रहे थे लेकिन आपके साथ नहीं थे। होता है ना कई बार कि इंसान साथ तो रहता है लेकिन साथ नहीं होता है। एक घर में तो रहते हैं लेकिन फिर भी बहुत दूरी बनी हुई रहती है। तो एक तरीके से यही है कि आपके पार्टनर उस समय या फिर बहुत से लोगों की लाइफ में आज भी साथ तो रह रहे हैं लेकिन उनके फिर भी साथ नहीं है। वो अलग मुँह करे हुए हैं, दूसरे अलग मुँह करे हुए हैं। दोनों के बीच में ये समझ लो कि विश्वास नहीं है। प्यार तो है, प्यार तो है तभी तो एक साथ रह रहे हैं, लेकिन विश्वास की कहीं ना कहीं मुझे कमी दिख रही है। उन दोनों को ही ऐसा लग रहा है कि हमारी लाइफ बहुत स्ट्रगल भरी है, हमारी लाइफ में हम दोनों का साथ नहीं है। चाहते हैं वो कि ये जीवन खुशियों से भरा रहे लेकिन फिर भी वो नहीं कर पा रहे हैं। तो इसी कारण आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि ये सब कुछ सिचुएशन सही हो जाए और जल्दी ही मुझे मेरा पार्टनर हैप्पीनेस में मिले, खुशियों से भरा हुआ मिले। क्यों? क्योंकि अब वो अकेले सर्वाइव करते करते थक चुके हैं और वो चाहते हैं कि मेरी लाइफ भी शांतिपूर्वक अच्छी बढ़िया सी रहे जैसे दूसरे सबकी होती है। 4 ऑफ पेंटिकल से क्लैरिफाई कीजिए। कंफ्यूज बहुत ज़्यादा है। क्यों कंफ्यूज है? क्योंकि आपके पास आना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हैंग हो रखे हैं। नॉलेज पूरा है, उनको विश्वास भी पूरा है कि आज नहीं तो कल मेरा पार्टनर मुझे ज़रूर मिलेगा, पूरी तरीके से विश्वास से भरे हुए हैं वो, लेकिन फिर भी कंफ्यूज है। इसलिए कंफ्यूज है कि आज का जो समय है ये समय क्या सही है मुझे मेरे पार्टनर से बात करने के लिए, या मुझे अभी और रुकना चाहिए। कंफ्यूज इस चीज़ के लिए है कि मैं मेरे पार्टनर के लिए एक्शन ले लूँ या मुझे अभी और रुकना चाहिए, थोड़ा और वेट करना चाहिए। अभी मुझे मेरे करियर पे फोकस करना चाहिए या मुझे मेरे पार्टनर पे फोकस करना चाहिए। इस बात को लेके भी थोड़ा सा कंफ्यूज है। पर ये बिल्कुल सच है कि वो आपको उनकी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं, आपको प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं। होता है ना कि एक तरीके से ये होता है कि अगर बिल्कुल सीधी सरल भाषा में बोलूँ तो समाज की नज़रों से, समाज की बुराइयों से आपको बचाकर अपनी बाहों में बिल्कुल सेफ करके रखना चाहते हैं कि किसी भी तरीके से मेरे पार्टनर को कोई तकलीफ़ नहीं हो, मैं एक ढाल बनकर खड़ा रहूं ताकि मेरे पार्टनर तक कोई भी तकलीफ़ नहीं पहुंचे। इस टाइप की एनर्जी उनकी दिख रही है।
प्रॉब्लम है तो बस ये है कि वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, कंफ्यूज है कि ये सब कुछ बोलने का या ये सब कुछ करने का सही समय है या नहीं है। टेम्परेंस के कार्ड क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन प्लीज। लेकिन अगर कहीं हद तक देखा जाए तो भलाई वो कितने ही कंफ्यूज क्यों ना हो, लेकिन उनकी आत्मा कहीं ना कहीं इस बात के लिए उनको गाइड कर रही है कि तुम्हें आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है। तुम में एक एनर्जी है, एक जज्बा है, एक पॉजिटिविटी है। तुम चाहो तो अपनी लाइफ में सब कुछ सही कर सकते हो, इतनी काबिलियत तुम में है। और इसी कारण से वो खुद को बैलेंस करके और आपकी लाइफ में आने का सोच रहे हैं। क्योंकि सोच इसलिए रहे हैं क्योंकि उनके दिमाग में विचार नए नए आ रहे हैं। क्या हो रहा है, विचार नए नए से क्या मतलब है? मतलब ये है कि अगर आप उनसे कुछ उटपटांग क्वेश्चन करते हो कि भाई तुम कहाँ थे इतने दिन, तुमने मेरे साथ ऐसा किया था, तुमने ये क्यों नहीं किया था, अच्छा अब मेरी याद आ गई तुमको, ये वो, इस टाइप की जो भी क्वेश्चन आप उनसे करते हो या उनको ताना मारते हो या उनको कुछ भी बोलते हो, तो वो उन सब सिचुएशनों को हैंडल कर सकते हैं। इतना पावर उनके अंदर आ चुका है, खुद को बैलेंस उन्होंने कर लिया है। पहले क्या होता था, अगर आप कुछ बोल दो तो वो ईगो पे ले लेते थे और गुस्सा हो जाते थे, आप दोनों की बातचीत बंद हो जाती थी। लेकिन अब उनको अच्छी तरीके से बताया कि हाँ भाई मेरा पार्टनर है, वो तो सुधरेगा नहीं, वो तो बोले बगैर मानेगा नहीं, वो तो मुझे 2-3 बातें खरी खोटी सुनाएगा ही सही, तो ठीक है कोई बात नहीं, सुन लूँगा मैं या सुन लूँगी मैं, लेकिन मैं इस स्थिति को कैसे मैनेज कर लूँगी या कैसे मैनेज कर लूँगा, ये तरीका उनको आ चुका है। अगर कहो तो फुल पावर में है, डिवाइन की ब्लेसिंग आपके साथ है, नए विचारों के साथ, नई सोच, नई उम्मीद के साथ खुद को प्रोटेक्ट करते हुए वो आपकी लाइफ में कदम रख रहे हैं। ये है आपके पार्टनर की करंट एनर्जी कि उन्होंने अब डिसाइड कर लिया है कि मुझे मेरे पार्टनर की लाइफ में अब कदम रखना ही है। साथ में ऐसा इसलिए भी सोच रहे हैं क्योंकि उनको कहीं ना कहीं डिवाइन की तरफ से ये गाइडेंस मिल रही है कि बस बहुत हो चुका, जितना तुम्हें कर्मा फेस करना था तुम कर चुके हो, अब तुम्हें वापस अपने घर जाना है या फिर अपने पार्टनर के पास जाना है या अब तुम्हें कमिटमेंट देना है। इस टाइप की एनर्जी है। तो ये थी आपके पार्टनर की करंट एनर्जी आपको लेके। अब देख लेते हैं आपकी एनर्जी क्या चल रही है। वही 2 फाइल निकालेंगे, फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2, और देखेंगे कि आपकी एनर्जी क्या चल रही है। फाइल नंबर 1 और फाइल नंबर 2 चूज़ कर लीजिए। जो भी फाइल आपको आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही है उसे फटाफट चूज़ कर लीजिए। ओके, ठीक है। जिन्होंने भी फाइल नंबर 1 चूज़ करी है, उनकी रीडिंग देखते हैं क्या हो रहा है उनकी लाइफ में। अरे बाप रे, आप खुद भी कंफ्यूज हो क्या? मतलब आपके पार्टनर तो कंफ्यूज है ही सही, लेकिन साथ में आप भी कंफ्यूज दिख रहे हो। क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? देखो, आपने आँख पे पट्टी लगा रखी है और उसके बाद आप कंफ्यूज हो रहे हो। जो भी आप आपकी लाइफ में डिसीजन लेना चाहते हो उसको आप सबसे पहले आँखों पे से पट्टी हटाओ, क्लियरिटी को फेस करो, भावनाओं बह के कोई काम मत करना, प्रैक्टिकल होके काम करना। देखो, एक जो बोलते हैं कि दिल और दिमाग जब दोनों साथ चले ना तो दिल की सुननी चाहिए, दिमाग की नहीं सुननी चाहिए। एक हद तक ये बातें सही है, लेकिन कभी ना कभी दिमाग भी सही बोल ही देता है बेचारा, है ना। तो इसलिए आपको पूरी तरीके से दिल की बात नहीं सुन के थोड़ा सा दिमाग भी यूज़ करना है कि क्या आपके लिए सही है और क्या आपके लिए गलत है, और फिर आपको डिसीज़न लेना है। जिनकी भी फाइल नंबर 1 है और वो कंफ्यूज हो रहे हैं किसी बात के लिए, तो उनको क्लियरिटी के साथ डिसीज़न लेना है। भावनाओं में बहकर या किसी के कहने में आकर अपना कोई डिसीज़न नहीं लेना है। देखते हैं फाइल नंबर 2। फाइल नंबर 2
देखने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि 28 फरवरी रात को 9 बजे फ्री वेबिनार हो रहा है टेरोट कार्ड के लिए। जो भी टेरोट कार्ड सीखना चाहते हैं वो 1 तारीख से क्लासेस स्टार्ट हो रही है, 1 अगस्त से, है ना। तो आप अगर टेरोट कार्ड सीखना चाहते हैं तो 1 अगस्त से जो क्लासेस स्टार्ट हो रही है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप की लिंक शेयर की गई है, जिसे आप क्लिक करके उस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, जिसमें सारी जानकारियाँ मिलती रहेगी, आने वाले कोर्सेज़ की भी जानकारियाँ मिलती रहेगी। और जो टेरोट कार्ड सीखना चाहते हैं 28 तारीख को वेबिनार है, फ्री वेबिनार है, आप उसे ज्वाइन करिए। जैसे कि आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे, वहाँ पे भी मैं लिंक सेंड करूँगी, तो आप उसे क्लिक करके ग्रुप में वेबिनार अटेंड कर सकते हो। और 1 तारीख से क्लासेस स्टार्ट है, तो आप टेरोट का कोर्स भी सीख सकते हो। टेरोट कोर्स की जो फ़ीस है वो बहुत ही रिजनेबल है। आप आराम से, जो हाउसवाइफ है वो भी आराम से सीख सकती है। जिनको ऐसा लगता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मेरे पास पैसों की प्रॉब्लम है, तो उनके लिए भी ये जानकर खुशी होगी कि टेरोट कार्ड की फ़ीस बहुत ही मिनिमम रखी गई है। आप वेबिनार अटेंड करिए, आपको वहाँ पर पूरी जानकारी दे दी जाएगी। तो देखते हैं पाइल नंबर 2 जिनकी भी है। वेरी गुड। देखो, अभी मैं 2 टाइम से नोटिस कर रही हूँ कि आपके जो पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 के जो कार्ड्स आ रहे हैं ना, वो दोनों ही पॉजिटिव आ रहे हैं। हाँ, 19-20 का फ़र्क ज़रूर दिख रहा है, थोड़ा सा कम पॉजिटिव, थोड़ा सा ज़्यादा पॉजिटिव, लेकिन दोनों ही पॉजिटिव रहे हैं। तो जिनका भी व्हील और फॉर्च्यून का कार्ड चूज़ करा था जिन्होंने भी, उनके लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है कि आने वाले 2 महीने में आपको कुछ ऐसा मिलने वाला है जो आपकी लाइफ की बहुत बड़ी चीज़ हो सकती हो। चाहे वो कुछ भी हो, किसी के लिए नौकरी हो सकती है, किसी के लिए पार्टनर हो सकता है, किसी के लिए मकान हो सकता है, किसी के लिए विदेश जाने का हो सकता है। लेकिन इन 2 महीनों में आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, और वो चेंज पॉजिटिव है। आपकी बहुत बड़ी ख्वाहिश पूरी होने वाली है। तो ये था पाइल नंबर 2 की एनर्जी। ठीक है, तो आज की रीडिंग यहीं पूरी होती है। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, अपनी लाइफ में आगे बढ़े। जो भी टेरोट कार्ड सीखना चाहते हैं, 1 अगस्त से क्लासेस स्टार्ट हो रही है, आप वो क्लास ज्वाइन कर सकते हैं और आप भी टेरो रीडर बन सकते हैं। फिर आपको मेरा यूट्यूब चैनल देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद रीडिंग कर सकते हो और सब कुछ जान सकते हो। और दूसरा क्या कह रही थी, हाँ, उन लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छा है जो अपने पैरों पे खड़े होना चाहते हैं या फिर जो घर में रहकर ही इनकम करना चाहते हैं। उन लोगों के लिए भी ये कोर्स बहुत अच्छा है। आप घर बैठे 25 से 30 हज़ार रुपये महीना कमा सकते हो, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत आपको नहीं है। वो कैसे कमाना है, कैसे उसका प्रोसेस होगा, वो सब आपको गाइड किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ कार्ड सिखा के कह देंगे जयराम जी की, ऐसा नहीं है। आपको प्रॉपर तरीके से सब गाइड किया जाएगा। और ख़ास तौर पे ये उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं, जिनको पैसों की ज़रूरत है या फिर अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। और बहुत से लोगों के बीच में ये भी प्रॉब्लम रहती है कि घर से बाहर नहीं जाने देंगे, तो जो भी करना है घर के अंदर ही बैठ के काम करो। तो उन लोगों के लिए भी ये कोर्स बहुत ही अच्छा है। तो आप 28 तारीख को जो रात को 9 बजे वेबिनार है उसे अटेंड करो। ठीक है ना, आप खुद देखो, मैं नहीं बोलूँगी, आप खुद देखना कि क्या ये आपके लिए सही है। ये जो डिवाइन की तरफ से आपको ऑफ़र मिला है, क्योंकि प्राइस बहुत ही लो है, एकदम कम प्राइस में ये कोर्स कराया जा रहा है। तो डिवाइन की तरफ से आपको जो ये ऑफ़र मिला है, इसे आप एक्सेप्ट करना चाहते हो या नहीं चाहते हो, ये चॉइस आपकी है। तो ठीक है, आप सभी को हरे कृष्णा।